हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन गिवन ओवर हियर। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, द नोडल प्लेन इन द पाई बॉन्ड ऑफ इथीन इज लोकेटेड इन, और चार ऑप्शन हमें दिए गए हुए हैं। द की कंसेप्ट विच इज यूज्ड हियर, जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे वो होगा केमिकल बॉन्डिंग का, केमिकल बॉन्डिंग का। ऑलराइट। और फिर केमिकल बॉन्डिंग से कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, राइट। तो जो इथीन जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, इथीन, इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है, सी डबल बॉन्ड सी और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसमें होता है एक सिग्मा बॉन्ड और होता है एक पाई बॉन्ड। ठीक है। तो अब इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देखेंगे। इसकी ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार होती है। तो ये उसकी हो जाएगी ज्योमेट्री। ओके। तो क्या हो जाता है यहाँ पर, जब हम नोडल प्लेन की बात करते हैं, नोडल प्लेन की, तो नोडल प्लेन का मतलब ये होता है, जो वो रीजन जहां पे एटॉमिक न्यूक्लियर में प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जीरो होती है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, रीजन वेर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, उसे कहेंगे हम नोडल प्लेन। तो ये हो जाएगा इसका पाई ऑर्बिटल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। यहाँ पे दो पी ऑर्बिटल्स का ओवरलैप की वजह से कार्बन के, ये एक पाई ऑर्बिटल बना रहा है, और जो सिग्मा बॉन्ड है वो बीच में है। तो इसका जो प्लेन होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की डेंसिटी सबसे कम होगी, वो हो जाएगा ये प्लेन जो हमने ब्लैक में मार्क किया है। तो ये जो प्लेन को हम जब कहते हैं, इस प्लेन को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन। और जब हम मॉलिक्यूलर प्लेन की बात करते हैं, तो ये जो प्लेन होता है, ये क्या होता है, दे पास थ्रू द टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई। सो दिस इज पासिंग थ्रू टू bonded nuclei, and that is known as the molecular plane. Okay, now from the option given, the first option what says is a, the molecular plane, right। तो ये जो आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेस्ट ऑप्शंस अगर आप चेक करोगे, तो रेस्ट ऑप्शंस में लिखा गया है अ प्लेन पैरेलल टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। तो ये जो है हमारा मॉलिक्यूलर प्लेन है, तो इसके पैरेलल एक प्लेन बोलेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, इन दिस वे, राइट। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पी, जो पाई ऑर्बिटल बना है, पाई बॉन्ड जो हुआ है, उसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो सकता है। थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है, अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन विच बाइसेक्ट्स द कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एट राइट एंगल। जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेगा वो हो जाएगा ये वाला प्लेन जो यहाँ पे है, राइट। ये वाला प्लेन, जो ये हमारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है जो सिग्मा बॉन्ड है, तो उसका परपेंडिकुलर ये हमारा मॉलिक्यूलर प्लेन है, उसका परपेंडिकुलर ये है। तो इसमें क्या है, इसमें जो होगा वो हो जाएगा, इसमें भी है हमारा क्या, हमारा हो जाएगा पाई ऑर्बिटल का है डेंसिटी, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन विच कंटेन्स द कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। तो अ प्लेन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा कौन सा वाला, ये हो जाएगा ये वाला प्लेन। ठीक है, ये जो प्लेन दिख रहा है हमें, ये प्लेन, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगा पाई ऑर्बिटल और सिग्मा बॉन्ड का, राइट। एंड दैट इज द रीजन ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। द ओनली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।